कक्षा 10 गणित की पुस्तक प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला जो बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हल किस प्रकार होगा वह देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो प्रश्न है बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये बहुपद है और इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और गुणांकों और शून्यांकों के बीच के जो संबंध की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले जो बहुपद दे रखा है उसे हल कर लेते हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए ये बहुपद मान लेते हैं px बहुपद है, तो शून्यांक के लिए इसका मान क्या होना चाहिए 0। तो हम कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ इसे हल करने के लिए जो 2x है इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे कि यदि जो इनको जो x स्क्वायर और माइनस 8 को गुणा करते हैं तो गुणा करने पर 8 माइनस 8 x स्क्वायर और जोड़ने और घटाने पर आने चाहिए माइनस 2x। तो ये होना ज़रूरी है। अब हमें पता है यहाँ से तो x स्क्वायर माइनस x रख देंगे। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो वापस 2 आ जाएंगे, तो वापस माइनस 4x हो जाए 2x हो जाएगा, सॉरी 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ जो 4 में से 2 घटाने पर 2 आ जाएंगे, वापस जो माइनस x से गुणा करेंगे तो वापस माइनस 2x हो जाएगा। मतलब समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ वापस मल्टीप्लाई कर लेंगे x स्क्वायर, ये माइनस का x है और ये 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x, फिर वापस माइनस, फिर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर 2 से x 2x माइनस 8 बराबर 0। ये इसलिए किया है मैंने खोल के, इसलिए लिखा है इस पद को ताकि आसानी से समझ में आ जाए। या आप ये जो दे रखा है इसको सीधा भी लिख सकते हो। तो यहाँ हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 यह आ गया। इसके दो टुकड़े बनाएंगे या 2 कर लिए। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो पहले में बजाएगा x माइनस 4, फिर अगले वाले में प्लस 2 कॉमन लेंगे और x, फिर माइनस 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 4 फिर 0। अब जो पूरा बहुपद है इसमें बहुपद में माइनस का 4 जो x माइनस 4 ये कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 इसको रख लेंगे और बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार हमारे पास दो बहुपद के गुणनखंड हो गए हैं। तो यहाँ x का मान निकाल लेंगे तो x माइनस 4 बराबर एक बार तो इसको 0 करेंगे, क्योंकि इस पद को यदि इस पद को बराबर के उधर भेजेंगे 0 के नीचे भाग में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस 4 बराबर 0 रह जाएगा एक बार तो। और एक बार क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि ये x माइनस 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान यहाँ तो आ जाएगा 4 और इस समीकरण में आ जाए x बराबर माइनस के 2। जब बराबर की दूसरी तरफ भेजते हैं तो वहाँ किस प्रकार हो जाता है, माइनस का प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, माइनस का है प्लस का हो जाता है। इस प्रकार पक्षांतरण करने पर यह हमारे पास जो बहुपद का हल है इस प्रकार आ गया है। यह हल हो गया। हल करने पर अब बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के संबंध की जांच करेंगे। तो यहाँ शून्यांक अपने पास 2 आए हैं, 4 और माइनस 2, तो शून्यांक 2 प्राप्त हो गए। बहुपद
के शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की जांच, ये लिख देते हैं। तो पहले शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, तो योग कर लेते हैं। शून्यांक हमारे पास दे रखे हैं 4 और फिर माइनस का 2, इन दोनों को जोड़ लेंगे। योग करेंगे तो अक्स, जो अक्स का मान दे रखा है 4 और -2, ये दोनों शून्यांक है, तो इनको योग करते हैं, इनका योग करते हैं। तो 4 प्लस माइनस में दे रखा है 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 2, ये हो जाएगा। हल करेंगे तो यहाँ 4 - 2 2, तो हमारे पास जो आया है योग क्या आ गया 2, शून्यांकों का योग क्या आ गया 2। तो यहाँ शून्यांकों का योग जो व्यापक समीकरण है उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो होता है -b/a। ये किस प्रकार होता है? जो व्यापक समीकरण होता है बहुपद का, वो होता है a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, जहाँ a का मान क्या नहीं होना चाहिए 0। तो यहाँ जो a है वो x² का गुणांक, b है वो x का गुणांक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक अपॉन a का मान होता है x² का गुणांक, इस प्रकार कर लेंगे। अब आगे जो व्यापक समीकरण है इस रूप में देखते हैं। तो जो समीकरण दे रखा है अपने पास, वो दे रखा है x² - 2x - 8 बराबर 0। इस समीकरण में जो x² का गुणांक तो 1 है और x का गुणांक -2 है, तो यहाँ रखेंगे माइनस, फिर माइनस का 2, ब्रैकेट बंद, वापस x का गुणांक क्या हो जाएगा? इस समीकरण में दे रखा है x का गुणांक तो दे रखा है ये, और x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे। अब आगे हल करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2/1 बराबर 2। तो यहाँ पर भी शून्यांकों का योग जो प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है? 2 प्राप्त हुआ है। और शून्यांकों का वैसे योग करते हैं तो भी 2 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ योग का जो योग की जांच है वो सत्य है। अब बात करें गुणांक, गुणनफल के लिए, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल ये चेक करेंगे। हमें पता है जो शून्यांक दे रखे हैं 4 और गुणा -2, तो इसको गुणा करेंगे तो -8 आ जाएंगे। और शून्यांकों का वैसे यदि समीकरण के अकॉर्डिंग, व्यापक समीकरण के अकॉर्डिंग दे शून्यांकों का गुणनफल, ये क्या होता है? c/a। तो यहाँ c क्या है? अचर पद, अचर पद, और a है x² का गुणांक। ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ c का मान क्या है? समीकरण में व्यापक रूप में जो c का मान है 8 दे रखा है, तो c का मान है -8 अपॉन a का मान 1 दे रखा है। जब इनको हल करेंगे तो -8, तो हमारे पास दोनों निकल के आ गए मान। गुणांकों में जो पाया गया है -8 है, और शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो भी -8। ये सत्यता की जांच हो गई। अतः बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध सही है, ये लिख सकते हैं। अंत में क्या लिख सकते हैं? अतः बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध
सही है या सत्य है, इस प्रकार लिख सकते हैं। जो हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया है वह आप वापस एक बार रिपीट कर सकते हो। सबसे पहले जो समीकरण दिया होता है, इस समीकरण को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, शून्यांकों को हल करना है तो पी एक्स बराबर 0 रख लेते हैं, समीकरण बन गया। फिर इनके ऐसे दो टुकड़े करेंगे -2x के कि जोड़ने और घटाने पर तो -2x आए और गुणा करने पर -8x स्क्वायर आए। इस प्रकार हल करने पर हमारे पास समीकरण के जो शून्यांक प्राप्त होंगे, x बराबर 4 और x बराबर -2। तो यहाँ दो शून्यांक प्राप्त हो गए हैं। दोनों शून्यांकों के योग और गुणनफल कर लेंगे। योग आ गया 2 और जो व्यापक रूप है समीकरण उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो उसमें भी 2 पाया गया और गुणनफल चेक कर लेंगे तो ये -8 और व्यापक रूप से -8। तो यहाँ गुणांकों और शून्यांकों के मध्य जो संबंध है वो सही है। ये इस प्रकार हो जाएगा।